नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि एनटीएससी का फॉर्म हम लोगों को भरना ज़रूरी है और 10th के स्टूडेंट्स को तो ज़रूर ही भरना चाहिए। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे और एनटीएससी एग्ज़ाम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो चलिए देखिए, एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक तरीके का, देखो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इज अ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एक तरीके का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छा होता है टेंथ में जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग है उन लोगों के लिए। दूसरी चीज, ये कौन कंडक्ट कराता है? एनटीएससी कंडक्ट कराता है। एनटीएससी जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम दैट इज कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये नेशनल लेवल इन द सेंस मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें क्या है हम लोगों की आपको बताने वाली कि अराउंड 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस स्कॉलरशिप। मतलब कि अप्रोक्स 9 से 10 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन एक मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ, जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है जो कि सिर्फ मैथ्स स्ट्रीम वाले देते हैं, उस एग्जाम में हर साल 14 से 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, सिर्फ मैथ्स स्ट्रीम वाले। जबकि 10th वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एनटीएससी के एग्ज़ाम को मतलब डेट्स निकल जाती हैं और फॉर्म नहीं भर पाते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं भर पाते। तो इसलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बोला कि एटलीस्ट आप एग्जाम फॉर्म तो फिल कर ही दीजिए, है ना। और मैं आज आपको इसमें एग्जाम पैटर्न और जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड जनरल डिटेल्स होती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पूछे तो कम से कम इसमें 20 से 30 लाख बच्चे अपीयर हो जाएं, लेकिन बच्चों तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है। आप लोग खुद सोचो, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में 13 से 14 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जबकि सिर्फ मैथ्स स्ट्रीम वालों के लिए होता है। लेकिन एनटीएससी जो कि ऑल ओवर इंडिया के 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए होता है, जहाँ तो हमारी स्ट्रीम भी डिवाइडेड नहीं है, तो फिर इसमें तो बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण वो लोग नहीं हो पाते। एक बुरी खबर ये भी है कि मैं भी जब अपनी क्लास में था तब मैं एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो इसलिए मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा और थोड़ा सा, अगर मैं आप मुझे एक तरीके से बड़ा भाई मानते हैं तो आप लोगों को गाइड भी करूंगा, जिससे क्या कि आप थोड़ा सा इसकी तरफ फोकस दें और एक एटलीस्ट इस फॉर्म को तो भरें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एनटीएससी थोड़ा सा होता क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक पेज। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली बात जानने वाले की जो एनटीएससी का एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में होता है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। दोनों स्टेज में हमारे पास हमको 2-2 घंटे मिलते हैं ईच पेपर को सॉल्व करने के लिए। इन द सेंस मतलब कि दोनों ही स्टेज में 2 सेक्शंस आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि तुम लोगों को जैसे अगर साइंस का पेपर आता है तो उसमें दो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसी तरीके से स्टेज 1 एनटीएससी के स्टेज 1 में जो हमारा 2 सेट्स होते हैं, मैट और सेट, एमएटी और एसएटी। मैट का फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वहीं दूसरी ओर सेट का फुल फॉर्म होता है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सिंपल सा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे दोनों ही पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और दोनों ही हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमको 2-2 घंटे मिलते हैं। इट मींस हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स हम लोगों को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से सफिशिएंट है। एक और आप लोगों को बताने वाली चीज़ कि सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब कि जो हम चूज द करेक्ट आंसर, कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन उनमें से करेक्ट होगा।
चलिए, तो जो मेट का जो हमारा एग्जाम होता है, जो मेट का मतलब जो स्टेज वन में भी हमारे दो सेक्शन होते हैं, मेट और सेट। तो मेंटल में जो हमारा मेट है उसका फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और मेट में जो है हमारे जनरल एप्टीट्यूड्स आते हैं, रीजनिंग्स आती हैं, बेसिक बेसिक। तो वो 100 नंबर के हमारे आते हैं 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। वहीं दूसरी ओर जो हमारा सेट होता है, सेट में हमारे 3 टाइप से बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन हुआ है, कि सोशल साइंस भी आता है इसमें, साइंस भी आता है और मैथमेटिक्स भी आता है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा एनटीएससी का सिलेबस होता है वो 9th और 10th का ही पूरा बेस रहता है। अगर आप लोगों का बेस बहुत अच्छा है 9th और 10th का, और अच्छा नहीं भी है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और एग्जाम तो एटलीस्ट आप दे ही सकते हैं, ताकि अगर हो सकता है अगर क्लियर हो जाए तो आप लोग बहुत अच्छी बात है। और देखो, एग्जाम देने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर जैसे आप लोग क्या है, कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो, कि हमने अगर हम हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 बच्चों में अगर हम टॉप कर रहे हैं, तो हमको ये घमंड होने लग जाता है कि नहीं, हम तो भैया टॉपर हैं। लेकिन जब आप इस एग्जाम को देंगे, ऑल ओवर इंडिया वाले जो बच्चे हैं उनके साथ आप कॉम्पिटिट करेंगे, तो आपको अपनी इमेज पता चलेगी कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके का लेवल होता है, कितने बच्चे जो है इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, आप कहाँ लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, हम लोगों को समुद्र में गोते लगाना है, और समुद्र में कूदने के लिए हमको तैरना जरूर आना चाहिए। मतलब कि इन द सेंस हम लोगों के पास नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, और नहीं भी है तो उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 9th और 10th दोनों ही वालों के लिए, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम सेट पर थे, जो सेट जो हमारा सेक्शन होता है उसमें 40 मार्क्स का सोशल साइंस आता है, 40 मार्क्स का जो है हमारा साइंस आता है, और 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है। जितने मार्क्स उतने ही क्वेश्चन, 40 सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, 40 साइंस के क्वेश्चन होंगे, 20 जो है हमारे मैथमेटिक्स होंगे। टोटल जोड़ देंगे तो 100 मार्क्स हो रहा है, और 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सिलेबस हमारा 9-10 का जो बेसिक है एनसीईआरटी वही सारा रहेगा पूरा। ठीक है, चलो। और सेम चीज होती है हमारे जो स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड में भी हमको 2-2 घंटे मिलते हैं मेट और सेट के दोनों ही पेपर सॉल्व करने के लिए। मतलब कि टोटल हमारे पास 4 घंटे रहते हैं, और जो टोटल मार्क्स देखे जाते हैं, वो टोटल मार्क्स हमारे कितने देखे जाते हैं, 200 का रहता है टोटल, है ना। तो और एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ, कि जो स्टेज 2 है, वो स्टेज 2 के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, मतलब कि जिनका स्टेज 1 क्लियर होता है, वो ही स्टेज 2 को अपीयर हो पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि हमको कितने मार्क्स चाहिए तो हमारे क्लियर हो पाएगा, तो आप लोगों को इंडिविजुअल ही जो स्टेज 1 के दोनों होते हैं मेट और सेट, मेट में भी आप लोगों को कितने मार्क्स लेके आना है, 40% अबव तो लाना ही है अगर आप ओबीसी और जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो, और 32% एसटी एससी वालों के लिए, मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या जाना, एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ, कि जो एनटीएससी एग्जाम होता है हमारा वो 2 स्टेजेस में होता है, मेट और सॉरी स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में भी जो है हमारे पास 2 पेपर आते हैं, दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं, मेट और सेट। सेट में हमारे जो है 40 मार्क्स के सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, और 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स के आते हैं। सिलेबस हमारा 9th और 10th का ही रहता है। तो ये चीज हमने अभी तक जानी, और हमने एक और चीज क्या जानी, कि अगर हमको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मिनिमम हमको 40% मार्क्स तो लाना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 40 क्या, कम से कम आप तो 80% मार्क्स का टारगेट बना के जाओ, क्योंकि ये टफ नहीं आता है। लास्ट में आप लोगों को बोनस लर्निंग देने जाना वाला हूँ, या वो सब बोल सकते हैं बोनस आप लोगों के लिए पॉइंट्स देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके कारण आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जा सकता है। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात क्लियर होगी। स्टेज 2 में भी जो है हमारे पास 200 मार्क्स का रहता है, वही सेम चीज रहती है मेट और सेट। मेट हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और मेट में भी हमारे क्या 100 क्वेश्चन रहेंगे, सेट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें भी हमको 2-2 घंटे मिलते हैं दोनों ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे थोड़े से बोनस लर्निंग पे। तो सबसे पहली बोनस लर्निंग तो यही है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब
आप तुक्के भी लगा के आ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो तुक्के भी आपके पार हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप सारे सॉल्व करके देखें, सारे पढ़ के जाएं, अच्छे से दें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को नेगेटिव मार्क को भी झेलना है। लेकिन एनटीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये हमारे पास बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास बोनस पॉइंट हमारे पास यह है कि हमको 120 मिनट मिल रहा है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इतना अपना मतलब स्पीड बना के जाइएगा कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 20 सेकेंड में आपको रीड करना है, 10 सेकेंड उसके बारे में सोचना है और विद इन 30 सेकेंड आपको उसका आंसर बताना है। इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत इजी आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस में ही अटक जाते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। थर्ड बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए कि इसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वी कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 1000 to 1500 पर मंथ। मतलब क्या सोच रहा है, 1000 से 1500 रुपए महीने, 1500 रुपए तक पर महीने हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम माँ बाप मतलब हमारी जो पढ़ाई माँ बाप के लिए बोझ है, माँ बाप हमारे बहुत मेहनत से कमा के ला रहे हैं, तो वो लोग तो जरूर दें, ताकि उन लोगों को क्या थोड़ा सा इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल जाए और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं हमारे बच्चे की जो पढ़ाई। अब आप खुद सोचो, अगर 1000 रुपये महीना आपके आ रहे हैं तो साल भर में आपके पास 12,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। और अगर आप 11-12 की भी किसी की अगर फीस देखोगे, अगर आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 20,000 से ज्यादा फीस नहीं होगी। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को कुछ तो उसमें से रिलीफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लास्ट और जो आपका एक बोल सकते हैं लास्ट जो बोनस पॉइंट है वो क्या है कि आप लोगों को जो इसमें स्कॉलरशिप मिलती है वो अप टू पीएचडी लेवल मिलती है। मतलब आप लोगों को स्कॉलरशिप जो मिलने वाली है वो मतलब अगर आपको इससे क्लियर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, देन सेकंड स्टेज क्लियर हुआ, देन उसके बाद आपकी अगर एक बार स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है तो ये अप टू पीएचडी जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपको इसकी स्कॉलरशिप मिलती जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। तो आप लोग जाइए एनटीएससी का फॉर्म भरिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि साथ लेके जाना है अगर आप ऑनलाइन वाले के पास जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। थैंक यू, बाय बाय। और एक चीज़ और, हाँ 13 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना, क्योंकि 13 नवंबर 2020 एनटीएससी एग्ज़ाम की लास्ट डेट है। तो याद रखिएगा 13 तारीख से पहले ही फॉर्म भरना है। ठीक है, बाय बाय।